नमस्कार दोस्तों। वाई यू अचीव लेस डिस्पाइट नोइंग अ लॉट एंड हियर्स हाउ टू फिक्स इट। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज है और इन रियलिटी में होती भी है काफी ज्यादा नॉलेज। लेट्स से आपको फिटनेस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है कि कैलोरीज कितनी हो, कार्ब्स कितनी हो, वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है। आपको काफी अच्छी नॉलेज है फिटनेस के बारे में, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, क्या चीज़ आपके खाने के लिए अच्छी होती है, किस चीज़ में मतलब आपको अगर फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, प्रोटीन इनटेक, सब कुछ आपको काफ़ी अच्छी सी नॉलेज है। काफ़ी लोगों को फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है कि अपने इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नेटेड उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है फिटनेस के बारे में, ये फाइनेंस के बारे में, और ये किसी भी डिसिप्लिन के बारे में हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हो सकती है उन्हें अच्छी नॉलेज। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। उन्हें इतनी अच्छी नॉलेज होते हुए भी वो कुछ अचीव नहीं कर पाते उससे रिलेटेड। लेट्स से आप फिटनेस में हैं तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, आप उसे मैनेज ही नहीं कर पाते, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको, लेकिन फिर भी योर फाइनेंसेस आर गोइंग हेवायर। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज है लेकिन फिर भी आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? और काफ़ी लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और एटलीस्ट वो अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। वो 25 की एज तक या फिर 25 की एज से पहले वो ये अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट बना लेते हैं कि वो ये अचीव कर लेंगे, 30 तक ये अचीव कर लेंगे, 35 पे वो ये सब कर लेंगे। ऐसे ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं अपने दिमाग में कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या फिर ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी-अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या रीज़न है? और इस साइकिल से या फिर इस अगर ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि आप सोचते बहुत हैं, आप बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाता, आप एग्ज़ीक्यूट कर ही नहीं पाते उस चीज़ को, आप वो चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते, आपको रिज़ल्ट्स कभी मिलते ही नहीं एंड यू एंड अप गेटिंग नथिंग। तो इस चीज़ों को बाहर भी कैसे आना है, आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे। तो अगर आप इस साइकिल में फँसे हुए हैं कि नॉलेज बहुत अच्छी है, सब पूरा ज्ञान है आपको हर चीज़ का, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते, तो इसका ये जो सबसे बड़ा जो गैप आता है, फिर इसका जो सबसे जो दिक्कत है आपकी, वो है आपके एग्जीक्यूशन में, या फिर ऐसा बोलेंगे लैक ऑफ एग्जीक्यूशन में। जब आपको पूरी अच्छी नॉलेज है, तो आप प्लान क्यों कर रहे हैं? और प्लान तो करना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं आपको प्लान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ प्लान करते रहना एक सही चीज़ नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं जब उनको बोला जाता है कि आप एग्जीक्यूट नहीं करते इस चीज़ को, आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है, फिर किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लान करना ज़रूरी है। तो आपकी बात एकदम सही है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करना एक सही चीज़ नहीं है। और सिर्फ अगर आप एग्जीक्यूट भी करते हैं, तो अगर आप बिना सोचे समझे कुछ एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, तो वो भी एक चीज़ सही नहीं है। आपको एक्सट्रीम से बिल्कुल नहीं रहना। आप एक ये स्वीट स्पॉट होता है, एक आप उस पे रह सकते हैं। आपने थोड़ी बहुत प्लानिंग करी या फिर आपने इतनी प्लानिंग करी जिसके या फिर जिन सब चीज़ों को आप सोच समझ के या फिर सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको इतनी ही प्लानिंग करनी है, और आपको एग्जीक्यूट भी तभी करना है जब आपकी थोड़ी बहुत प्लानिंग हो चुकी हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सोच समझा नहीं, आपने बस एग्जीक्यूट कर दिया उस चीज़ को और फिर आप फेल हो गए। तो ऐसा भी नहीं करना। एक स्वीट स्पॉट होता है, आपको उस पे फोकस करना है, उतनी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। और सिर्फ प्लानिंग करना कोई एक सही चीज़ नहीं, क्योंकि फिर आपको अपनी लाइफ में कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला अगर आप सिर्फ प्लान करते रहेगा। काफ़ी लोग ऐसे करते भी हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो एम्बिशियस लोग जो होते हैं, वो बोलते हैं अपने आप को एम्बिशियस है, लेकिन वो एम्बिशियस नहीं होते। वो सोचते हैं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, और यही सोच सोच के उन्हें मज़ा आ जाता है। वो अपने आप को इस खुशी दे देता है अपने आप को, वो यही सोच के खुश हो जाते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, मैं ये करने को सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। वो यही सोच सोच के, यही सब चीज़ें बोल बोल के, एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से शेयर करके, अपने स्पाउस से, अपने बहन भाई जो भी है, उन सबको ये सब चीज़ें बोल बोल के, वो यही बोल बोल के खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो आपको भी एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, थोड़ी बहुत प्लानिंग करना ज़रूरी है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, लोग इस साइकिल में फँस जाते हैं कि वो बोलते इतना है कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं, और क्योंकि उनसे हो ही नहीं पाता कुछ। क्योंकि वो हो सकता है कि उनके लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम से होता है, कि उनमें सेल्फ एस्टीम कभी उन्होंने डेवलप किया ही नहीं। क्योंकि ये हो सकता है कि कभी दे नेवर डिड समथिंग थ्रू विच दे कैन बिलीव इन देमसेल्फ। तो ऐसा होता है कि हम जब अपने लिए कुछ चीज़ करते हैं, फिर बाहर अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, तो एक सेल्फ एस्टीम हमें डेवलप करना पड़ता है, और वो प्रैक्टिस से डेवलप होता है जब हम कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते हैं। और जब हमारी लाइफ से वो कंसिस्टेंसी चली जाती है, एक वो जो सेल्फ एस्टीम वाली जो चीज़ होती है, हम उस पर कभी काम नहीं करते, तो आगे चल के हमें ये सब इश्यूज आते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता हमसे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास सेल्फ एस्टीम का इशू है। तो उसको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर इस साइकिल से आपको बाहर आना है, इस सेल्फ एस्टीम को अगर आपको थोड़ा बहुत डेवलप करना शुरू करना है, तो आपको फोकस करना है अपने स्मॉल विन्स पर। अगर आप इस साइकिल में हैं
कि आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, ना प्लानिंग होती, ना एग्जीक्यूशन होता, आप कुछ कर ही नहीं पाते। काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और अगर वो उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही, वो उसके लिए और ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा नॉलेज देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आपको प्लानिंग करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। लेकिन वो लोग ये ना करके वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें एग्जीक्यूट कैसे करें, वो उसके लिए और नॉलेज लेनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। थोड़ी बहुत प्लानिंग करके आपको चीज़ें करनी शुरू कर देनी है। और इन केस लोगों को ये डर होता है कि अगर आप फेल हो गए तो ये हो जाएगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर इज़ नॉट द एंड। अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग करी और अगर आपने वो चीज़ करने का आपने सोचा, आपने रिस्क लिया और अगर फेल भी हो गया, सो दैट इज़ ओके। एक बार में या 2 बार में हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो आपको उस चीज़ से फीडबैक लेना है। दैट फेलियर इज़ अ फीडबैक फॉर यू। आपको ऐसा फीडबैक लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग करें, जब आप एग्जीक्यूशन भी करें, प्लानिंग करेंगे ऑब्वियसली, उससे पहले आप जब अपनी प्लानिंग करेंगे, आपको वो सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि ये पिछली बार ये हुआ था, इस बार ये रिपीट नहीं होना चाहिए। सो टेक इट एज अ फीडबैक। आपको उसे सेटबैक नहीं लेना। फीडबैक और सेटबैक ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। आपको उस चीज़ को एज अ फीडबैक लेना है, ना कि सेटबैक। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है और स्मॉल विन्स पे आपको फोकस करना है। लेट्स से स्मॉल विन्स आपके ये हो सकते हैं कि आपने सोचा कि मैं जिम जाऊँगा, अपना वेट कम करना है, लेकिन आपने जिम की मेंबरशिप ले ली और आप सिर्फ जिस दिन आपने मेंबरशिप ली थी, आप सिर्फ उसी दिन जिम गए थे। क्योंकि आप ऐसा बोलते हैं कि आप में मोटिवेशन नहीं है, जिम जाने का मन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि आपको अगले दिन जाके आपको बेंच प्रेस करना है, डेडलिफ्ट करना है, ऐसी बड़ी-बड़ी एक्सरसाइज करनी है, हैवी वेट उठाना है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। और अगर आप ये गोल रखेंगे, अचीवेबल गोल है ही नहीं है। अगर पहले दिन कोई न्यूबी है, वो पहले दिन जिम में जाके 100 किलो, 200 किलो, 150 किलो ये सब वेट नहीं उठा सकता। उसे छोटे से स्टार्ट करनी पड़ेगी, धीरे-धीरे लाइट वेट से उसे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि अचीवेबल गोल होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल आपका होना चाहिए। अगर आप ये बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कि मैं जिम जाऊँगा और 1 महीने के अंदर 200 किलो उठा लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक अचीवेबल गोल रखना होगा आपके लिए कि मैं जिम जाना शुरू करूँगा, एटलीस्ट मैं जिम जाना शुरू करूँगा या करूँगी। आपका ये गोल होना चाहिए। आप जिम जाना शुरू करें ट्रेडमिल पे थोड़ी देर, या फिर अगर आप कोई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपको करनी है, आपको धीरे-धीरे करके आप उस गोल की तरफ जाएँगे। अगर आप सिर्फ़ इतना बड़ा गोल रख लेंगे और आपकी एग्जीक्यूशन जो है और आपकी जो प्लानिंग है वो यहाँ पे है और आपका गोल यहाँ पे है, तो ये गैप कभी आप फिल नहीं कर पाएँगे। इस गैप को अगर आपको फिल करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होगी। पहले दिन आपको जिम एटलीस्ट जाना शुरू करना है, चाहे 10-15 आधा घंटा भी, आप आधे घंटे के लिए जाना शुरू करें, ट्रेडमिल करना शुरू करो, फिर 30-40 मिनट थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड करो, ज़रूरत पड़े तो आप पीटी भी ले सकते हो किसी से। तो आप या फिर आस-पास अगर आपके साथ कोई है जो थोड़ा एक्सपर्ट है या फिर जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आप उनसे थोड़ी नॉलेज ले सकते हो या फिर हेल्प कर ही देते हैं आजकल सब, तो आप उनसे थोड़ी हेल्प वगैरह सीख कर सकते हो। तो आपको ऐसे करना है और ये आपके स्मॉल विन्स होंगे कि अगर आप जहाँ आप जिम जा ही नहीं रहे थे, एटलीस्ट आपने एक दिन जिम जाना शुरू किया, आप आधा घंटा 40 मिनट आपने जाना शुरू किया और उस जिम का एम्बियंस ऐसा होगा, उस जगह का एम्बियंस ऐसा होगा कि अगर आप उस जगह सिर्फ चले जाएंगे तो आप ऐसा बोलेंगे अपने आप को कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे सिर्फ घूम के आ जाऊँगा, तो यू विल एंड अप डूइंग समथिंग। आप ट्रेडमिल कर लेंगे, कहीं आप बेंच प्रेस ट्राई करें, आप कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, वो एम्बियंस ही ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो ये आपके स्मॉल विन्स होंगे और ये आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपसे पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो अगर आप बोलोगे कि मैं सीधा आज से पढ़ाई करनी शुरू करूँगा और मैं आईएएस क्लियर कर दूँगा, ऐसा कुछ अच्छा सा एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा या उसे क्रैक कर दूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है। आपको एटलीस्ट अपनी किताब खोलनी शुरू करनी है रोज़, आधे घंटे के लिए एक टाइम आपको सेट करना है कि इस आधे घंटे में मैं कुछ नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं देखूँगा, रील नहीं चलाऊँगा, मैं सिर्फ किताब खोलूँगा। उसमें देखूँगा एटलीस्ट लिखा क्या है, सिलेबस क्या है। लोगों को तो ये भी नहीं पता हो कि सिलेबस क्या है, लेकिन उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि आपको एक टाइम सेट करना है और ये इससे आपका सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होगा। क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फ़ील होगा कि हाँ यार, मैं अपने आप को कुछ बोलता हूँ करने के लिए, अगर मैं कुछ टास्क अपने आप को देता हूँ कि ये आधे घंटे मुझे यही करना है, 1 घंटे मुझे यही करना है, तो मैं एक्चुअली उसे कर रहा हूँ और अगर मुझसे नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में आपको जो सेल्फ एस्टीम होगा वो थोड़ा-थोड़ा बूस्ट होना शुरू होगा, आपको अपने आप पे विश्वास होना शुरू होगा। लोगों को अपने आप पे विश्वास होता ही नहीं, क्योंकि वो एक गोली देने में बिलीव करते हैं कि हाँ, मैं कल ये करूँगा, प्रोक्रास्टिनेट करने में बिलीव करते हैं, हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं। तो इससे आपका सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता है। तो अगर आपको इस सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है तो आपको स्मॉल विन्स पे फोकस करना है और थोड़ा एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। और ये दोनों चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे, आपका सेल्फ एस्टीम वो डेवलप होना शुरू होगा और आप धीरे-धीरे देखेंगे, एकदम से तो नहीं होगा है, 2, 4, 6 महीने लग सकते हैं इस चीज़ में। आप देखेंगे कि
आप जहाँ कोई चीज़ कर ही नहीं रहे थे, एटलीस्ट आपने करना शुरू कर दिया। और अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, इस एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे, प्लानिंग पे फोकस करेंगे और ये सेल्फ एस्टीम जब आपका डेवलप होगा, आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। अगर आप 6 महीने ये चीज़ करेंगे तो आपको 7th या 8th महीने में से आप देखेंगे कि जहाँ पे आपने स्टार्टिंग यहाँ से कर दी, तो एटलीस्ट आप यहाँ तो पहुँच ही जाएँगे। वो हो सकता है कि काफ़ी सालों से आप एक ही स्टैग्नेंसी में आप फँसे हुए हों, लेकिन आप सिर्फ ये चीज़, सिर्फ 2 चीज़ें अगर आप सिर्फ 6 महीने करेंगे, तो आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। कहाँ आप यहाँ पे थे और आप एटलीस्ट यहाँ तो आप पहुँच जाओगे, या अगर आप ठीक से एक चीज़ करोगे, तो इट इज़ अचीवेबल। तो आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है। और अगर ये करने के बाद भी आपको लगता है कि आप फिर भी ऐसी किसी विशियस साइकिल में फँसे हैं कि आप इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ये जेनरिक एडवाइस से आपको कुछ नहीं होगा, आपको एक पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे पीसी व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।